Ideal solution. Adarsh Villian. What do you mean by ideal solution? आदर्श विलयन का मतलब क्या होता है? If two liquid combine with each other and form a solution. यदि दो द्रवों को हम मिलाकर एक विलयन का निर्माण करें. And if solution follow to Raoult's law at all temperature and concentration condition, then this type of solution is known as ideal solution. यदि दो द्रवों को परस्पर मिलाकर विलयन बनाया जाए और यह विलयन तापमान एवं सांद्रता के सभी मानों पर राउल्ट्स के नियम का पालन करे, then this type of solution is known as ideal solution. In which condition ideal solution is formed? If we take a two component A and B, यदि हम दो अवयव लेते हैं A और B and mix with each other and form a solution, और A और B को मिलाकर हम विलयन को बनाते हैं, तो these conditions are required for the preparation of ideal solution. A और B को मिलाने पर ये तीनों परिस्थितियाँ आइडियल सॉल्यूशन बनाने के लिए रिक्वायर्ड होती है. अट्रैक्शन बिटवीन A एंड A इज इक्वल टू दी B एंड B एंड इक्वल टू दी A एंड B. इट मीन्स A और A के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, B और B के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन, और A कंपोनेंट और B कंपोनेंट के मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन इक्वल अर्थात बराबर होना चाहिए. यदि AA, BB और AB के बीच में अट्रैक्शन सिमिलर होता है, सेम टाइप का होता है, एक जैसा होता है, तो आदर्श या आइडियल सॉल्यूशन प्रिपेयर होता है. इन दिस कंडीशन चेंज इन वॉल्यूम इज इक्वल टू 0. इस स्थिति में आयतन में होने वाला परिवर्तन 0 होता है. एंड चेंज इन एंथैल्पी इज ऑल्सो 0, और एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन भी 0 होता है. Why volume is not changed in the formation of ideal solution? आदर्श विलयन बनने पर वॉल्यूम चेंज क्यों नहीं होता? रीजन फॉर दिस, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द AB, BB एंड AA इज इक्वल टू ईच अदर. क्योंकि AB, BB और AB के बीच में अट्रैक्शन इक्वल है. इफ अट्रैक्शन इज सिमिलर, देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस is also equal. यदि A और B के बीच में आकर्षण AA और BB के बराबर है, तो इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वह भी इक्वल होगा. सो वॉल्यूम चेंज नहीं होता है. इफ वॉल्यूम इज नॉट चेंज, then temperature of the formation of solution is also equal to 0. यदि अट्रैक्शन सिमिलर होगा तो विलयन बनने पर होने वाला ऊष्मा परिवर्तन भी 0 होता है. इट मीन्स इट not release to the energy or absorb to the energy at the time of formation of solution. Non-ideal solution, अनादर्श विलयन. If two liquid mix with each other
and form a solution, and solution is not follow to the Raoult's law at all temperature and concentration condition, then this type of solution is known as a non-ideal solution. यदि हम दो द्रवों को मिलाकर विलयन बनाएं और निर्मित विलयन टेम्परेचर एवं सांद्रता के सभी मान पर राउल्ट के नियम का पालन नहीं करे, then this type of solution is known as a non-ideal solution, अनादर्श विलयन कहलाता है. Non-ideal solution represent to these three conditions. Non-ideal solution इन तीन परिस्थितियों को व्यक्त करता है. If we take a two component A and B in a liquid form, then attraction between the A and A is not equal to B and B, and it's not equal to A and B. It means यदि A और A के बीच में अट्रैक्शन, B और B के बीच में अट्रैक्शन और A और B के बीच में अट्रैक्शन एक दूसरे के इक्वल या समान नहीं होता है, तो अनादर्श या नॉन आइडियल सॉल्यूशन निर्मित होता है. इफ अट्रैक्शन बिटवीन दी टू कंपोनेंट्स आर नॉट सिमिलर with AA and BB, then change in volume is not equal to 0. Just like this, change in enthalpy is not equal to 0. यदि दोनों कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन सेम नहीं होता है, तो आयतन एवं एंथैल्पी में होने वाला परिवर्तन भी 0 के इक्वल नहीं होता है. So, this type of solution is from non-ideal solution. Non-ideal solution classify into two categories. Number one, non-ideal solution, which one represent to positive deviation, अनादर्श विलयन जो धनात्मक विचलन को व्यक्त करता है. And second one, non-ideal solution, which one represent to negative deviation, अनादर्श विलयन जो ऋणात्मक विचलन को व्यक्त करता है. Why volume of the non-ideal solution is not equal to 0? कि अनादर्श विलयन में आयतन में परिवर्तन शून्य के इक्वल क्यों नहीं होता? Because we know that change in volume is depend on the intermolecular attraction between the molecules. क्योंकि हम जानते हैं कि आयतन में होने वाला परिवर्तन मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन पर निर्भर करता है. If attraction of A and B is greater than AA or BB, then volume should be decreases. यदि A B के बीच में अट्रैक्शन AA और BB से ज़्यादा होता है, then आयतन में कमी होती है. और if attraction between the AB is lower than AA and BB, then volume should be increases. यदि A और B के बीच में अट्रैक्शन AA और BB के कंपैरिजन में कम होता है, तो आयतन में वृद्धि होती है. इट मीन्स आयतन बढ़ता है. इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, देन प्रोसेस शुड बी एंडोथर्मिक. यदि आयतन बढ़ता है तो यह प्रक्रिया ऊष्मा शोषी होती है. एंड इफ वॉल्यूम इज डिक्रीजेस, देन प्रोसेस शुड बी एक्सोथर्मिक. और यदि आयतन में कमी होती है तो इस प्रक्रिया में
ऊष्मा मुक्त होती है. So this is the reason that at the time of non-ideal solution formation, del H is not equal to 0. इसी कारण अनादर्श विलयन के निर्माण में ऊष्मा में होने वाला परिवर्तन 0 के इक्वल नहीं होता. पॉजिटिव डेविएशन, इट मीन्स धनात्मक विचलन. इन दिस टाइप ऑफ कंडीशन वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन इज इंक्रीजेस. इस स्थिति में वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन, विलयन का वाष्प दाब बढ़ता है. वाई वेपर प्रेशर ऑफ द solution is increases? Reason for this, because attraction between the A and B component is less than from the A and B. वाष्प दाब बढ़ता क्यों है? क्योंकि A और B के बीच में जो अट्रैक्शन है वह A और B के अट्रैक्शन से कम होता है. मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन कम होने से वॉल्यूम बढ़ता है. एंड इफ वॉल्यूम इज इंक्रीजेस, देन सब्सटेंस easily convert into vapor form, because attraction between the AB is less than from the AA and BB. It's a graph which one represent to the positive deviation. Red line represent to the behavior of ideal solution, and it's follow to the Raoult's law. And these curve line represent to the non-ideal solution. Curve represent that vapor pressure of the solution is increases than the ideal solution. यह कर्व लाइन यह बताती है कि अनादर्श विलयन का वाष्प दाब आदर्श विलयन के वाष्प दाब की अपेक्षा ज़्यादा होता है. रेड लाइंस आदर्श विलयन को व्यक्त कर रही है, जबकि यह कर्व लाइन अनादर्श विलयन को व्यक्त कर रही है. एग्जाम्पल ऑफ द नॉन आइडियल सॉल्यूशन विच वन रिप्रेजेंट टू द पॉजिटिव डेविएशन, धनात्मक विचलन को व्यक्त करने वाले विलयन का उदाहरण एल्कोहल प्लस वाटर एंड एल्कोहल प्लस CCl4. यदि एल्कोहल और वाटर को मिक्स कर दिया जाए तो वाटर और एल्कोहल के अट्रैक्शन के कंपैरिजन में एल्कोहल और वाटर के मॉलिक्यूल का अट्रैक्शन कम होता है. इसी तरीके से एल्कोहल और CCl4 का अट्रैक्शन ज़्यादा होता है, लेकिन यदि CH3OH और CCl4 को मिक्स कर दिया जाए तो इन दोनों मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन पहले के कंपैरिजन में कम हो जाता है. नेगेटिव डेविएशन, ऋणात्मक विचलन. इन दिस टाइप ऑफ सॉल्यूशन वेपर प्रेशर इज डिक्रीजेस. इस प्रकार के विलयन में वाष्प दाब कम होता है. रीजन फॉर दिस, बिकॉज अट्रैक्शन बिटवीन द AB component is greater than AA and BB. क्योंकि A और B कंपोनेंट के बीच में अट्रैक्शन AA और BB के कंपैरिजन में ज़्यादा होता है. यदि अट्रैक्शन बढ़ेगा देन इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस इज डिक्रीजेस. आकर्षण बढ़ने के कारण इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस मतलब मॉलिक्यूल के बीच में जो स्पेस है वह कम होगा.
स्पेस कम होने से वॉल्यूम डिक्रीज होता है, del V is negative. If intermolecular space is decreases, then temperature should be released. Therefore process is known as exothermic. यदि मॉलिक्यूल के बीच में अट्रैक्शन बढ़ता है तो वॉल्यूम कम होता है और ऊष्मा मुक्त होती है। इस कारण इस स्थिति में इसे ऊष्माक्षेपी या एक्सोथर्मिक प्रोसेस कहते हैं। दिस ग्राफ रिप्रेजेंट टू द negative deviation of solution. These dotted line represent to the behavior of ideal solution. यह dotted line आदर्श विलयन के व्यवहार को बताती है। And these curve line represent to the non-ideal solution. यह वक्रीय रेखा अनादर्श विलयन को व्यक्त करती है। These curve line represent that vapor pressure of the solution is decreases. यह कर्व लाइन बताती है कि वाष्प दाब का मान कम हो रहा है। Example of the negative deviation: if chloroform and acetone mix with each other, यदि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन को आपस में मिला दिया जाए तो क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच में अट्रैक्शन बढ़ जाता है, क्योंकि क्लोरोफॉर्म और एसीटोन के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड प्रिपेयर हो जाता है। बिकॉज ऑफ द फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड बिटवीन द क्लोरोफॉर्म एंड एसीटोन, इंटरमॉलिक्यूलर अट्रैक्शन इज इंक्रीजेस। इन दोनों के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड बनने के कारण अट्रैक्शन बढ़ जाता है। इसी तरीके से इफ वाटर एंड HCl मिक्स विथ ईच अदर, यदि H2 और HCl को मिक्स कर दिया जाए तो इन दोनों के बीच हाइड्रोजन बॉन्ड पहले के कंपैरिजन में और अधिक हो जाते हैं। सो अट्रैक्शन बिटवीन द H2O and HCl is also increases. So these two solutions represent to negative deviation.